आशीर्वाद की कथा। भूमिका प्राचीन भारत के एक पवित्र वन में, जहां प्रकृति अपनी सुंदरता की चरम सीमा पर थी, एक दिव्य प्रेम कथा जन्म ले रही थी। चारों ओर हरियाली, मंद सुगंधित पवन और चहचहाते पक्षियों के बीच राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी वसुंधरा का मिलन होने जा रहा था। प्रेम का अंकुर। राजकुमार अर्जुन, जो महायोद्धा थे, अपने पराक्रम और धर्मपरायणता के लिए विख्यात थे। दूसरी ओर राजकुमारी वसुंधरा अपनी सौंदर्यता, बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जानी जाती थी। जब अर्जुन ने पहली बार वसुंधरा को देखा तो उन्हें लगा मानो प्रकृति स्वयं उनकी ओर संकेत कर रही हो। उनकी आंखों में प्रेम की गहराई और आत्मीयता थी। ऋषि का आशीर्वाद। विवाह से पहले दोनों को आशीर्वाद देने के लिए महर्षि अत्रि स्वयं आए। वे अपनी दिव्य दृष्टि से जानते थे कि यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक महान युग की नींव रखने वाला था। महर्षि अत्रि ने अपने कमंडल से जल छिड़का और कहा, तुम दोनों का प्रेम अखंड रहेगा। तुम्हारी संतानें धर्म और सत्य की राह पर चलेंगी और ये युग तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। युद्ध और परीक्षा। लेकिन इस विवाह के रास्ते में एक बाधा थी। शत्रु राज्य के सेनापति वरुणेश, जो स्वयं वसुंधरा से विवाह करना चाहते थे, अपनी सेना लेकर वन में पहुंचे। उन्होंने महर्षि अत्रि के आशीर्वाद को चुनौती दी और कहा, यदि अर्जुन सच में योग्य हैं, तो वे मुझे युद्ध में हराकर वसुंधरा से विवाह करें। राजकुमार अर्जुन ने यह चुनौती स्वीकार की। घमासान युद्ध हुआ, तलवारें टकराईं, आकाश में बिजली चमकी और वन देवताओं ने भी इस युद्ध को देखा। अर्जुन ने अपनी चतुराई और पराक्रम से वरुणेश को परास्त कर दिया। दिव्य विवाह और युग का प्रारंभ। अंततः अर्जुन और वसुंधरा का विवाह संपन्न हुआ। महर्षि अत्रि ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों एक नए युग की शुरुआत करोगे, जहां प्रेम, त्याग और धर्म की विजय होगी। चारों ओर मंगल गीत गाए गए, स्वर्ग से पुष्प वर्षा हुई और सफेद कबूतरों ने प्रेम और शांति का संदेश फैलाया। निष्कर्ष। ये कथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, नवयुग का प्रारंभ। अर्जुन और वसुंधरा का विवाह संपूर्ण धूमधाम से संपन्न हुआ। समस्त वन प्रदेश में उल्लास का वातावरण था। सप्तर्षियों ने आकर विवाह को आशीर्वाद दिया और देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा की। अर्जुन और वसुंधरा अब केवल एक युगल नहीं थे, बल्कि धर्म और प्रेम के प्रतीक बन चुके थे। अर्जुन की प्रतिज्ञा। विवाह के पश्चात अर्जुन ने महर्षि अत्रि के चरणों में शीश नवाकर कहा, गुरुदेव, यह विवाह केवल हमारे प्रेम का मिलन नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक भी है। मैं संकल्प लेता हूं कि इस वन प्रदेश को और अधिक समृद्ध बनाऊंगा और इसे बाहरी आक्रमणों से बचाऊंगा। महर्षि अत्रि मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही सच्चे राजा की पहचान होती है, जो केवल अपने राज्य की रक्षा न करे, बल्कि अपने प्रजा की भी देखभाल करे। वसुंधरा की भूमिका। राजकुमारी वसुंधरा केवल एक सुंदरी न थी, बल्कि वे ज्ञान और करुणा की सजीव मूर्ति थी। विवाह के बाद उन्होंने नारी शिक्षा, चिकित्सा और कला के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने महिलाओं को वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया और पूरे वन प्रदेश को एक शिक्षित और आत्मनिर्भर समाज बनाने का संकल्प लिया।